रोहन जी, क्योंकि आपकी पार्टी पर एक और आरोप है। संबित जी, मैं आ रही हूं आपके पास। आज बीजेपी के, पंजाब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस जारी किए, मैं उनको भी आपके सामने रखना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि रैली के लिए जो आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि वहां पर भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, और ये अब ब्लेम गेम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपना फेस सेविंग करने में लगी हुई है, जबकि बहुत सारे जो रूट्स थे जहां पर बसेस खड़ी हुई थी, जहां से कार्यकर्ता जाना चाहते थे रैली स्थल के लिए, उन्हें भी आपने ब्लॉक कर दिया था। फिरोजपुर मोगा रोड, मलेरकोटला, पठानकोट, ऐसे 4-5 वीडियोस उन्होंने आज मीडिया के सामने रखे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? मतलब मान तो लिया कि भीड़ नहीं थी। मीनाक्षी जी धन्यवाद। नहीं, भीड़ जा रही थी वहां पर, रैली स्थल पर आप लोगों ने जाने नहीं दिया। आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं पाए। मीनाक्षी जी सुनिए, हर सरकार जहां पे विपक्ष रैली करती है, हर जगह पे रैली होती है। हमारे भी उत्तर प्रदेश में रैली होती है, छत्तीसगढ़ हमारी सरकार है, वहां भाजपा की होती होगी। और ये करे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अंगूर खट्टे हैं। अब मीनाक्षी जी, जब किसान नाराज है तो है, भीड़ कहां से आएगी? जिनके 700 भाइयों की हत्या जिनके राज में हुई हो, वो कहां से आएंगे? वो तो आक्रोशित होंगे। जिनके 3 काले कानून डाल के उनके ऊपर टैनी जैसे, अजय मिश्रा जैसे सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन पहले संबित पात्रा कुछ बातें रखना चाहते हैं। इनकी सरकार में इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश के सामने और पंजाब की जनता के सामने। नहीं रोहन जी, आप मेरा सवाल आप समझे नहीं करने का। आपको कौन सा अधिकार है रैली करने का? माफी मांगिए, प्रधानमंत्री जाके माफी मांगिए कि आपके एक निर्णय ने 700 किसानों की हत्या कर दी। माफी मांगिए, रैली मत कीजिए। ठीक है रोहन जी, आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं, या फिर सुनने के बावजूद आपने ढंग से समझा नहीं। सुनिए मीनाक्षी जी, रैलियों में जो लोग जाना चाहते थे, सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उन रैलियों तक उन लोगों को जाने नहीं दिया, आपने ब्लॉक कर दिया गया, और ऐसे कई सारे वीडियो शेयर किए गए। अब संबित आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। संबित, पॉलिटिकल माइलेज लेने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। प्रश्नों को मैंने लिख लिया है। पहला, इन्होंने कहा कि ये तो पूरी की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी, हम ही ने किया, मतलब बारिश भी मोदी जी ने करा दिया। उसके बाद ये जो भाजपा के झंडे पकड़ के लोग थे, ये जो कैवलकेड को ब्लॉकेट किया गया, ये सब पंजाब पुलिस के होते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में जाके रोड ब्लॉकेट किया, प्रोटेस्टर्स को भी लाके वहां खड़ा किया। कुछ प्रोटेस्टर्स खड़े होकर धन्यवाद भी दे रहे हैं, आप देख सकती है, वो वीडियो भी आया है कि अच्छा हुआ मोदी जी को हमने लौटा दिया। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो आश्चर्य होता है, आप बताइए, ये जो ब्लू बुक की बात हो रही है, अभी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की होती है। ब्लू बुक का चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 2 पढ़ लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट वहां के लोकल पुलिस अर्थात राज्य के पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। थर्ड, इन्होंने कहा लोगों में आक्रोश, बहुत आक्रोश था किसानों के बीच में, इसलिए मैं बीच में कभी नहीं बोला था, मैं शांति से बोल। इन्होंने कहा बहुत पंजाब के लोगों में बहुत आक्रोश था, इन्होंने कहा कि किसानों में आक्रोश था। देखिए, आक्रोश को इस प्रकार से मैं कहूंगा कि इंदिरा गांधी, यहां तो आक्रोश आप कह रहे हैं कि चलिए भीड़ नहीं थी, लोग नहीं आए आक्रोश के कारण। इंदिरा गांधी जी ने टैंकर चढ़ाया था हरमिंदर साहिब के ऊपर, हरमिंदर साहिब को छलनी कर दिया था। तो क्या इंदिरा गांधी के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, अनफॉर्चुनेट हमला, इंदिरा गांधी आज हमारे बीच नहीं रही, उनकी हत्या हुई, तो क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? पूरे सिख समाज में इंदिरा गांधी और उनके परिवार के प्रति आक्रोश है, तो हत्या को कभी और इस प्रकार से सिक्योरिटी लैप्स को कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि किसी पंजाब के व्यक्ति के आक्रोश के कारण जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो ठीक हुआ। बिल्कुल नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर वार होगा, ये मनुष्यत्व के ऊपर वार होगा। इसलिए इस प्रकार का विषय कभी मत कहिएगा कि आक्रोश है। इस कारण से प्रधानमंत्री को हम कहीं भी रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री को यू टर्न करा सकते हैं, उनकी सुरक्षा में चूक यह आक्रोश के कारण है। तमिलियंस के साथ क्या किया राजीव गांधी ने? तमिलियंस के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि तमिलियंस ने जो किया राजीव गांधी के साथ वो अच्छा किया क्योंकि उनके मन में आक्रोश था राजीव गांधी और गांधी परिवार के लिए? बिल्कुल नहीं कह सकते। आक्रोश होना अलग विषय है, मगर किसी की हत्या की साजिश करना, किसी की सुरक्षा में सेंध लगाना, किसी को बम से उड़ा देना, किसी को गोली से छलनी कर देना, ये कभी भी सभ्य समाज में अलाउड ना था, ना अलाउड होना चाहिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार की वाहियात बातों को डिबेट में आके जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं तीसरी बात खत्म करता हूं। देखिए, आपने कहा कि 3 करोड़ पंजाबियों का ये अपमान है, क्योंकि हमने कहा कि पंजाब में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में सेंध हुआ। बिल्कुल नहीं।
दो लोगों ने हत्या की इंदिरा गांधी की, हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं मानते हैं हम कि ये सिखिज्म या सिक्खी के ऊपर ये एक धब्बा है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सिखिज्म ने नहीं की हत्या इंदिरा गांधी की, बिल्कुल नहीं मानते हैं कि ये 3 करोड़ सिखों के खिलाफ का विषय है, बिल्कुल नहीं मानते हैं। जिनको हत्या करना था वो 2 लोगों ने हत्या की है, पूरे सिख कौम को इस हत्या में लाके हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आपकी मोटी बात जो तीनों पॉइंट्स मुझे समझ में आई है, ये नहीं है कि सारे तमिलियन ने मारा है। ठीक है, मैं देखिए 3 बिंदु है रोहन गुप्ता। पहली बात तो ये कि अगर आपको ये लगता भी है कि वहां पर किसानों के भीतर किसी प्रकार की नाराजगी थी, तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी कि एक सेफ रूट और सेफ पैसेज प्रधानमंत्री को वो मुहैया कराए, वो अपने रैली स्थल पर जाते। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इनके 3 जो पॉइंट है उसकी तीनों को मैं जवाब दे दूं। वैसे तो डॉक्टर साहब है, शायद इंग्लिश में गड़बड़ है कि जिम्मेदारी और प्रावधान, अरेंजमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जब एसपीजी इन्वॉल्व होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ एसपीजी। अगर प्राइम मिनिस्टर जी हमारे सबसे बड़े संवैधानिक पद पे रिस्पेक्टेबल है, कुछ भी चूक होती है तो एसपीजी किसके लिए है? जिम्मेदारी एसपीजी की है, प्रावधान लोकल पुलिस करती है। संदीप जी आपका थोड़ा सा नॉलेज क्लियर कर लें। दूसरी बात, उन्होंने कहा आक्रोश, मैं बिल्कुल पहली बार फॉर अ चेंज उनके साथ सम्मत हूं कि ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश की अपनी एक रीति होती है। मैंने ये नहीं कहा कि जहां पे जो विरोध हुआ वो आक्रोश का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं आक्रोश बता रहा हूं जो चेयर खाली है, जो 70,000 में से सिर्फ 700 चेयर पर, वो आक्रोश है। वहां पे किसान नहीं आए, कहां से आएंगे मीनाक्षी जी? जिनके 700 भाइयों की हत्या हुई हो, अजय टेनी जैसे मंत्री जिनके पुत्र का नाम आ गया चार्जशीट में। मीनाक्षी जी मेरी बात को कंप्लीट करने दी जाए। मैं छोटी सी बात इसी में आप जवाब नहीं आप नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं प्लीज लेट मी कंप्लीट। अजय टेनी मिश्रा जैसे लोग जिसने कहा था कि मेरे पुत्र का अगर सबूत पाया जाएगा कि वो स्थल पे तो मैं इस्तीफा दूंगा, चार्जशीट में ये आ गया कि उनका पुत्र वहां पे था। आज भी बेशर्मी से वो मंत्री बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी उनको हटाने की जगह रैली करने आ रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं पंजाब स्वागत करेगा? नहीं, वहां पे 700 ही लोग थे, वो भी आप गणने कीजिए। पंजाब की अस्मिता है कि 700 मित्र भी गए, बाकी 0 होते। और यही मैं बता रहा हूं मीनाक्षी जी, ये जो पूरा जो मामला खड़ा किया जा रहा है कि कहीं हमेशा होता है कि कभी भी चीज, अरे प्रधानमंत्री जी पे कोई हमला नहीं हुआ है। वहां पे जो किसान थे बीच में अपनी मांग के लिए खड़े रहे थे, वो भी नहीं होना चाहिए था, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। वो अपने हक के लिए खड़े थे, कौन सा हमला हो गया? और एसपीजी वहां पे थी, वो क्या कर रही थी? अगर भाजपा के लोग झंडा लेके प्रधानमंत्री के पास आ गए, रोहन जी क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हुई नहीं? जहां से प्रधानमंत्री को निकलना था वहां पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए, इकाई प्रदर्शनकारी आ गए, जिसके बारे में पंजाब पुलिस। देखिए नहीं रोहन जी, अब मैं सवाल पूछिए, आप धैर्य रखिए सुनिएगा। आप सुन लीजिए, रोहन जी अब मैं सवाल पूछ रही हूं, उसको राजनीतिक रंग देना। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। मैं सुन ली आपकी बात, लेकिन मुझे इस बात को लेकर आपत्ति है रोहन जी, मेरी आपत्ति इस बात की है कि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है। जहां पर सेफ पैसेज होना चाहिए था वहां पर एकाएक प्रोटेस्टर्स आ गए, और कुछ वीडियो तो ऐसे जहां पर पंजाब पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए, आपकी नजर में आए वो वीडियोस? मैंने आपको, अब सुन लीजिए प्लीज, मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि एसपीजी की ब्लू बुक है, जिम्मेदारी एसपीजी की है, एग्जीक्यूशन लोकल पुलिस की। प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं, कभी भी कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार है, आप एक्शन लीजिए। पर उसको राजनीतिक रंग देके आपने शुरू की कि दिल्ली से, अरे ये अच्छी बात कोई होती है क्या? प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता है, ये तो उनकी मजबूरी है। भीड़ नहीं आई उसमें हम क्या करें? उनके 3 कानूनों के कारण भीड़ नहीं आई है, उन्होंने अजय टेनी को रखा इसलिए भीड़ नहीं आई है। उसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी कहां से हो गए? अगर मांगते प्रधानमंत्री चन्नी जी को रिक्वेस्ट करते कि भाई साहब मेरे भीड़ नहीं आ रही है, थोड़ी भीड़ करवा दीजिए, तो शायद चन्नी जी उसमें भी हेल्प कर देते हैं। ये मुद्दे को इस प्रकार से राजनीतिक रंग देना, मुद्दे पे राजनीतिक रंग देना, मुझे नहीं लगता है कि शोभा दे रहा है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस को या भाजपा को। चूक हुई है, जो लोग भी जिम्मेदार हो, एसपीजी हो, डीजीपी हो, सबके पहले एसपीजी की मुखिया को चेक किया जाए और फिर डीजीपी जो जिम्मेदार है उनको क्या हम पूरे साथ में करें। और आज भी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा एक्शन लेंगे जो भी होगा, पर उसको राजनीतिक रंग देके एक इमोशनल इशू खड़ा करना, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि पुलिस की कोई चूक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।